और प्रदेश की सियासत में इस वक्त सौगातों की चर्चा है। सौगाते मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अभियान है जो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आगे बढ़ाया। आज इसी कार्यक्रम के आयोजन पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों को प्रताड़ित करती है। साल के 12 महीने 365 दिन 24 घंटे मुस्लिमों को डराने धमकाने का काम करती है, लेकिन चुनाव सिर पर देख बीजेपी मुस्लिमों को रिझा रही है। भगत के बयान पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। जवाब दिया पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने। कहा कि कांग्रेस को सौगाते मोदी से क्यों दर्द है। कांग्रेस वाले तो इफ्तार पार्टियां उड़ाते रहे, मुस्लिमों को डराते रहे। अब जब उनके मुस्लिमों के पास जाने का वक्त आया तो कांग्रेस क्यों घबरा रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस वही पार्टी है जो कभी कोट पर जनेऊ तो कभी कोट पर टोपी पहनती। 12 महीना मुस्लिम समाज को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, उनको डराने का काम करते हैं। और आज जब चुनाव आने वाला है तो उनको रिझाने के लिए सौगाते मोदी कार्यक्रम के तहत ईंट बांटने का काम करने जा रहे हैं जो राजनीति से प्रेरित है। मैं उन तमाम कार्यक्रमों का विरोध करता हूँ। नहीं तो कांग्रेस को इसमें क्यों दर्द हो रहा है। कांग्रेस वाले तो रोज इफ्तार पार्टी जा खा रहे हैं, तो हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो उनको दर्द क्यों हो रहा है। अगर हम लोग मुस्लिम समाज के पास नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनको डराते रहे कि भाजपा आ जाएगी तो तुम्हें खा जाएगी, ऐसा हुआ तो नहीं। और इसी मुद्दे पर आज है छत्तीसगढ़ की बात। देखना मत भूलिएगा, दोनों पक्षों ने सौगाते मोदी, जहां बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि वो बहुसंख्यकों की नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों की भी फिक्र करती है, उनके भी साथ को चाहती है, तो कांग्रेस पूरी तरह कोशिश कर रही कि ये चुनावी शगुफा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चुनाव बिहार में है लेकिन इंपैक्ट सारे देश में दिखाना है। अब इस पर सुनिएगा रात 8 बजे कि दोनों पक्ष क्या तर्क रखते हैं। बहस करेंगे हर पहलू पर। आते हैं एक और अहम विषय इसी से जुड़ा। बीजेपी ने मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए सौगाते मोदी चलाई। मामले पर पूर्व मंत्री शिव टहरिया का भी बयान आ गया। कहा कि पूरे विश्व में मुस्लिम अगर कहीं प्रताड़ित हैं तो भारत में। बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम कर अपमान करती है अल्पसंख्यकों का। छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में 3500 किट मात्र बांटी जा रही। ये तो मुस्लिम समाज का अपमान करने वाली बात है। पूरे विश्व में आज कोई मुस्लिम प्रताड़ित है, वो भारत में प्रताड़ित है भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा। हिंदू मुस्लिम करके जितना अपमानित लोगों को किया जा रहा है जातीय धर्म के नाम पे, और रायपुर जैसे जगहों में आप 3500 किट चावल दाल का बांट रहे हो, जश्न मोदी मना रहे हो, तो ये तो इस समाज का अपमान है एक तरह से। जाहिर अब इस पर रिएक्शन भी तगड़ा ही आएगा। इस पर रिएक्शन भी आने लगे हैं। दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर सियासी गलियारे में लगातार बहस है। रायपुर से एक और बड़ा अपडेट भी आपको दे दें। राज्यपाल जिलों में जाकर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और इस मामले पर पूर्व मंत्री शिव टहरिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्यपाल जानते हैं कि सरकार नाम की प्रदेश में कोई चीज नहीं। सरकार अपना काम नहीं कर पा रही, इसलिए राज्यपाल को काम करना पड़ रहा है। कलेक्टर अफसरों को बता रहे हैं कि कैसे काम करना है। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल शासन जैसी स्थिति है, ये कहकर कटाक्ष किया है साय सरकार पर पूर्व मंत्री ने। सुनिए। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो राज्यपाल महोदय जाके काम कर रहे हैं, कलेक्टरों की मीटिंग ले रहे हैं, एसडीएम की, तहसीलदारों की मीटिंग ले रहे हैं। तो उनका अनुभव है, उसको बांट रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार काम नहीं कर रही है तो राज्यपाल शासन लगा हुआ है तो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब आते हैं दूसरी बड़ी अहम खबर पर। बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर मुठभेड़ में
कुछ अहम खुलासे हो रहे हैं। मुठभेड़ में मारे गए 25 लाख के इनामी सुधाकर के पास से एक लेटर प्राप्त हुआ है। इस लेटर में ये लिखा है कि माड़ इलाके में नक्सलियों ने ग्राम सभा कर 130 से ज्यादा लड़ाकों को संगठन में भर्ती किया है। नक्सली नेता के इस लेटर से खुलासा ये हुआ कि जो लोग संगठन में हैं उनमें अधिकांश ने अब सरेंडर कर दिया है और कुछ मारे गए। यदि नक्सल संगठन में नई भर्ती नहीं हुई तो नक्सलवाद का अस्तित्व खतरे में, लड़ाई लड़ने में मुश्किल होगी। ये सब कुछ इस पत्र में लिखा है। इस पत्र को अलग अलग एरिया कमेटी में भेजा गया और उनको नई भर्ती और मीटिंग में समीक्षा की जानकारी दी गई। नक्सलियों का 4 पन्ने का ये लेटर है। तेलुगु भाषा में हाथ से नीली स्याही से 4 अलग अलग पन्नों पर यह पूरा ब्यौरा लिखा गया है। जवानों ने 25 लाख रुपए के जिस इनामी नक्सली सुधाकर को ढेर किया है, वो संगठन में एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही काम संभाला करता था। नक्सलियों को अक्षर ज्ञान से लेकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का काम इसी के जिम्मे था। ये मारा गया। इसकी पास से जो लेटर मिला है वो ये बताता है कि नक्सलियों में खलबली है, नई भर्ती करनी पड़ रही है, पुराने लीडर्स और कैडर मारे गए। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज का एक बयान आया नक्सलियों को लेकर और इसी पत्र पर आया जिस पत्र का हमने जिक्र किया। नक्सलियों के पत्र पर पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं कि हर नक्सल घटना के बाद नक्सली प्रेस नोट जारी करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि 78 नक्सली मारे गए, 40 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया तो वो सही होगा। दूसरे एंगल को देखेंगे तो ये जांच का विषय है। जहां गलत हुआ वहां कांग्रेस ने आवाज उठाई। जहां टारगेट एनकाउंटर हुआ वहां बधाई भी दी। हम ग्रामीणों के साथ हैं। तो दरअसल बैज एक बार फिर ये आरोप लगा रहे हैं कि इस मुठभेड़ को लेकर भी कुछ पत्र हैं और उन पत्र में जो जानकारियां सामने आई हैं, सवाल सामने आए हैं, उन पर जांच होनी चाहिए, समाधान मिलना चाहिए। अगर नक्सली इंजर्ड हुए हैं, घटना में उनको क्षतिग्रस्त हुआ है तो प्रेस नोट कर उन्होंने बयान हमेशा जारी किए हैं। अगर उन्होंने स्वीकार किया है तो फिर सच्चाई है। हाँ, लेकिन दूसरी एंगल पे भी देखें, अगर मुझे लगता है कि 40 लोगों को, 40 ग्रामीणों को भी अगर गिरफ्तार किए हैं या 40 निर्दोष लोगों को सरकार कार्रवाई की है तो फिर ये जांच का विषय है। जहां गलत हुआ है हम लोगों ने, कांग्रेस ने वहां आवाज उठाई है। तो एक बार फिर से मुठभेड़ में मिली कामयाबी के बाद कांग्रेस पार्टी का ये रिएक्शन सामने आया है। जाहिर है इस पर भी प्रदेश में बहस गरमाएगी और इस पर भी बहस गरमा रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पर क्लियर है, क्या वो किसी गड़बड़ी की तरफ खुलकर आरोप लगा रहे हैं या किसी आरोप को हवा दे रहे हैं। इधर नारायणपुर से एक बड़े अपडेट है। आईईडी की चपेट में आकर एक जवान आज घायल हो गए। बस्तर फाइटर के जवान हैं। तो दूसरी तरफ खबर यह भी है कि जवानों ने सूझबूझ से 45 किलो का एक आईईडी बरामद किया और उसको डिफ्यूज कर दिया। चेरपाल और पालनार के बीच रास्ते पर यह आईईडी जवानों के नुकसान पहुंचाने की मंशा से प्लांट किया था, जिसको देखिए आप तस्वीरों में डिफ्यूज कर दिया गया है। 2 तस्वीरें, एक जगह नुकसान हुआ, दूसरी जगह डिफ्यूज किया है। छत्तीसगढ़ की आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर है। रायपुर में आज नवनिर्वाचित पूरी काउंसिल ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नगर सरकार बनाई, पहली बार अपना बजट पेश किया। मेयर मीनल चौबे का यह पहला बजट था जो 1529 करोड़ 53 लाख का है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं के लिए सबसे ज्यादा प्रावधान है। सार्वजनिक जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, युवाओं के लिए यूथ हॉस्टल बनेंगे, युवाओं को पढ़ाई के लिए हाईटेक लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी जाएगी। महादेव घाट का सौंदर्यीकरण होगा जिसके लिए 15 करोड़ रखें। तालाबों के संवर्धन के लिए 30 करोड़ रखें। 10 करोड़ की लागत से दिव्यांग पार्क स्पेशली बनाए जाएंगे। इसका भी जिक्र आज बजट में था। तो आज राजधानी रायपुर में निगम का बजट पेश किया, पहला बजट पेश किया और उसके हाइलाइट्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यतः मैदानों पर 5 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से लाइट की व्यवस्था करने के लिए एलोकेट किए हैं। जल भराव के लिए 200 करोड़ रुपए, नालों का निर्माण होगा। 2.25 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाने के प्रावधान है।
इसी बजट में जो स्पेशल प्रावधान किए गए उनको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जांजगीर से अगली खबर, जहां कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंश ने बीजेपी सरकार पर बड़ा वार किया। विधायक शेषराज हरबंश ने भेदभाव के आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस विधायकों को फंड नहीं दे रही। शेषराज हरबंश का कहना है कि जांजगीर चांपा जिले में डीएमएफ की राशि देने में कांग्रेस विधायकों के साथ प्रशासन भेदभाव करता है। बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं को फंड मिलता है, लेकिन कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि इसके लिए तरसते हैं या संघर्ष करते हैं। डीएमएफ की राशि में भी भेदभाव इसलिए किया जा रहा है कि हम लोग कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के विधायकों को, जो विधायकों का चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी का हो, जो परिपाटी चलती आ रही थी वो उसको उन्होंने कटौती कर दिया। एक विधायक से कहीं ज्यादा कि ग्राम पंचायतों को, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको सीधे फंड दे दिया जा रहा है। और इधर एक और बड़ा अपडेट है। रायपुर से एक और बयान सामने आया पीसीसी चीफ दीपक बैज का। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर 30 तारीख को आ रहे हैं और उस पर बैज ने रिएक्शन दिया। कहा कि अच्छा है, अभी ईडी सीबीआई की रेड चल रही है, पीएम के लिए स्क्रिप्ट और कंटेंट तैयार हो गया है। पुरानी सरकार के कार्यों को अपना बताकर सौगात देने की बात प्रधानमंत्री करते ही आरोप भी लगाया। पीएम मोदी अपने प्रवास में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो वायदे किए हैं उनमें से कितने पूरे हुए, इसके बारे में कुछ बोल दें तो अच्छा होगा। पीएम मोदी को पता है कि छत्तीसगढ़ में मोदी गारंटी वेंटिलेटर पर चल रही है, इसीलिए उनके लिए दूसरी स्क्रिप्ट लिखी गई ईडी और सीबीआई रेड से। ये आरोप है पीसीसी चीफ का। तो अच्छा तो है, अभी ईडी और सीबीआई का रेड चल रहा है, तो प्रधानमंत्री के लिए बोलने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने तो एक कंटेंट तैयार कर ही लिया है। आके बोलेंगे प्रधानमंत्री कि कांग्रेस में देखो, कांग्रेस की सरकार में ये हुआ, कांग्रेस के नेताओं पर ईडी और सीबीआई का रेड चल रहा है, यही बोलेंगे आने के बाद। उसके सिवाय उनके पास है ही क्या। और इधर एक और बड़ी खबर, रायपुर के खरोरा में परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात की गई। ये 7 नकाबपोशों द्वारा अंजाम दी गई। बदमाशों ने परिवार को पिस्टल और तलवार दिखाकर बंधक बनाया और बंधक बनाकर 6 लाख रुपए की डकैती की। सूचना के बाद पुलिस पहुंची पूरी टीम के साथ। खरोरा थाने के केराडीह की ये घटना है, मामला है। तो आज डकैती को अंजाम दिया गया है। हथियारों की दम के ऊपर आज एक परिवार को बंधक बनाकर 6 लाख लूटे गए। कुछ 6-7 लोग इसके घर में ऊपर से प्रवेश किए और इसकी पत्नी और ये दोनों कमरे के अंदर सोया हुआ था, जिसमें इसके राधेलाल है उसको बंधक बना करके रस्सी से बांध करके इसके घर की तलाशी लेकर के 6 लाख रुपए केस और कुछ गहने जेवर वगैरह लूट करके ले गए हैं। पुलिस पार्टी मौके पर है, अभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी खुलासा। और इधर वाड्रफनगर से एक बड़ी खबर आपको दे दें। किसान से 1 लाख रुपए लूटे गए। 3 आरोपी थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। बैंक से पैसा निकालकर ये किसान घर जा रहे थे और वाड्रफनगर पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। किसान के साथ लूट हो गई जो बैंक से पैसा निकाल के घर जा रहे थे। 3 आरोपी हैं, तीनों की तलाश पुलिस कर रही है। तो एक किसान से लूट हो गई। 2 तस्वीरें आज लूट और डकैती की। वाड्रफनगर में आज पूरे परिवार को बंधक बनाकर 6 लाख रुपए की डकैती कर ली गई। और इधर 3 लुटेरों की करतूत के किसान जो बैंक से 3 लाख रुपए का कैश लेकर चला, उसे बीच रास्ते में लूटा गया। इधर केशकाल विधानसभा क्षेत्र में किसानों को लो वोल्टेज और बिजली कटौती से जूझना पड़ रहा है। व्यवस्था में सुधार के लिए किसान धरना प्रदर्शन और चक्का जाम कर रहे हैं। बिजली विभाग तब इसके बाद हरकत में दिखा। किसानों को लो वोल्टेज की समस्या से थोड़ी सी राहत मिली। किसानों के बढ़ते आक्रोश के मद्देनजर कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर केशकाल एसडीएम, तहसीलदार, बिजली विभाग और पटवारियों की टीम ने गांव जाकर किसानों से मुलाकात की है। वोल्टेज की जो समस्या आ रही है उसे त्वरित निराकृत करने का भरोसा दिया है।
लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने जामगांव, पिपरा समेत कोंडागांव जिले के 8 जगहों पर उपकेंद्र खोलने की तैयारी है। 4 एकड़ में मक्का की फसल लगी से अजय में लो वोल्टेज के कारण में मोर फसल पूरा सुखा गई रही से। अभी 2-3 दिन लगातार चलत है। बिजली के जो लो वोल्टेज रही से ओकर समस्या हमार समाधान होगी। पिछले साल घल तो लाइट की समस्या रही से पर इस साल कम लगाए फसल। कुछ दिन पहले हमार मन आंदोलन करत रही ने वर एम साहब मन घलाए रही ने कुछ समय अपन मन समय मांगी न और फिर बोलिन कि 2-4 दिन में वोल्टेज समस्या थोड़ा दूर हुई करके अभी तो मोटर बन चलते हैं। किसानों के द्वारा लगातार अवगत कराया जा रहा था कि लो वोल्टेज और पंप न चलने की समस्या है। इसके लिए जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में लो वोल्टेज की समस्या निजात दिलाने के लिए जो है हम स्वयं फील्ड में जा रहे हैं तहसीलदार और जेई के साथ में। सभी देख रहे हैं कि लो वोल्टेज की समस्या ना हो, पंप जो है लगातार चले और उनकी फसल भी अच्छी हो। कभी भी कोई प्रोजेक्ट जो है स्वीकृत हो जाता है, उसमें काम चालू हो जाता है तो उसका राजनीतिकरण चालू हो जाता है। और इस मामले में कांग्रेस के लोग बड़े ट्रेंड है, अलग अलग किसान संगठनों को, भोले भाले किसानों को भड़का करके भ्रमित करके फिर उनको आंदोलन करने के लिए उद्वेलित करते रहते हैं।